अब पूछो इसके अंदर क्या है, मोदी जी ने क्या दिया आपको, पूछो। राम मंदिर, 500 साल की तपस्या सनातनियों की, खाली लोटा में। खाली लोटा में वो आपको लग रहा है, मगर जो उसका भार है ना वो 100 करोड़ सनातनियों को अच्छा लग रहा है। धारा 370, अब लग रहा है देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जो टपा टप अपराधियों को, आतंकवादियों को, विपक्षियों को, पाकिस्तान को, चाइना को धूल चटा रही है। उत्तर प्रदेश में पेड़ भी गिरता है, गाड़ी पलटती है, पत्रकारों के बीच से एक आदमी घुस जाता है और ठाए 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 करके चला जाता है, अटैक भी आता है। मेरे को नहीं आएगा अभी। ये दिखा रहे हैं लोटा। कैमरामैन तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। अब इनका लोटा मैं निकालूंगा। ये बता रहे हैं, कांग्रेस बता रही है, राहुल गांधी जी आदरणीय, जो कौन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए भाई साहब, लंदन से, राम जाने कौन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, वो बता रहे हैं कि ये लोटा जो है, राम जाने कौन, आप देखने गए थे क्या पता पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे वहां पर, बंक मार रहे होंगे ये लोग। बंक समझते हो, जैसे स्कूल से मारते हैं बच्चे। तो वो लोटे में दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने जनता के हाथ में खाली लोटा पकड़ा दिया। पहली बात तो ये है कि जिसने लोटा दिया था ना, वो ये बताना भूल गया कि सर ये लोटा धुला हुआ नहीं है। पूछो क्यों, सैलरी आपको मिलती है जी, क्यों क्यों वो संडास वाला था। ये पूजा का है, ये पूजा का है, चमचमा रहा है, देख लो कैमरामैन, ये चमचमा रहा है। अब पूछो इसके अंदर क्या है, मोदी जी ने क्या दिया आपको, पूछो। क्या क्या दिया, वो तो कह रहे राहुल गांधी कह रहे खाली दिया है। जय श्री राम। इसके अंदर क्या है मैं बताता हूँ, जरा आप एक बार इधर पकड़ लीजिए इसको। लिखा जो है मैं खुद पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसके अंदर 2014 से लेकर अब मोदी जी ने क्या क्या दिया है। राम मंदिर, 500 साल की तपस्या सनातनियों की, खाली लोटा में। खाली लोटा में वो आपको लग रहा है, मगर जो उसका भार है ना वो 100 करोड़ सनातनियों को अच्छा लग रहा है। धारा 370, अभिव्यक्ति की आजादी, इमरजेंसी लागू नहीं होगी अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलते हो। विपक्ष सारा जेल में बंद नहीं करा जा रहा। एक यूट्यूबर आके 2 टके का जर्मन शेफर्ड, वो आकर मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चला के चला जाता है और वहां आके गाने डाल रहा है। कहाँ, पब्लिक के बीच में नहीं बोलता, हम तो भैया खुले में बोल रहे हैं, कनॉट प्लेस में खड़े हैं। वो अकेले बैठकर बोल रहा होता है कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिंगड़ा हो गया, मगर वो ये नहीं बोलता क्योंकि एक बंदे की शर्ट दिखा रहा कि शर्ट के अंदर उसने बनैन नहीं पहली। और जो खुद 1000 रुपये का कच्छा पहन के यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है, वो खुद मान रहा है कि मेरा पेट जो है वो मोदी की वीडियोस चल रहा है। क्या मोदी की वीडियो, वो खुद कह रहा है यूट्यूबर। समझने वाले समझ गए होगे। सुरू साटी, तेरा नाम खुल के नहीं लूंगा मैं, तेरा प्रचार क्यों करूं, तेरा नाम है सुरू साटी, यूट्यूबर सुरू साटी, तेरा घर मोदी जी चला रहे हैं। अब दूसरी बात ये है, आगे आ जाओ। कश्मीर में अब आप पैदल भी निकल जाओ तो आपको पत्थरबाज नहीं मिलेगा, सड़कें बन गई है, बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ। लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया है, धारा 370 हटा दी है, 1 नेशन 1 रूल आने वाला है, CAA लागू हो गया है, बाहर से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है, हर घर नल, 3 से 4 करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है, हर घर नल की सुविधा है, हर गांव में बिजली चली गई है। केवल गिने चुने कुछ बचे हैं जगह जहां पर अभी प्लानिंग चल रही है। पहले की तुलना में 4 गुना ज़्यादा सड़क बन रही है, 4 गुना ज़्यादा रेल की पटरी बन रही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल जो है रेलवे बना रही है जम्मू एंड कश्मीर में। अब तक के इतिहास में जम्मू से श्रीनगर जाने में लगते थे 8 से 10 घंटे, आज लगते हैं 4 से 5 घंटे। आप जाके देख लो वहाँ पर। फिर ये कहते थे कि जो मोदी का मैजिक दुनिया में चल रहा है, जो मोदी यूक्रेन से हमारे सैनिक ले आए, क्या वो सुरंग में से हमारे 30 उनको निकाल पाएंगे, मजदूरों को, उनको भी निकाल के दिखाया है। अरे चिरकुटो, तुम्हारा क्या हाल हुआ, कुवैत से भी हमारे सिपाही वापस आ गए। कुवैत वाली मुद्दा भी आपको पता होगा। सरबजीत, जानते हैं सरबजीत को? सरबजीत बेचारा गलती से बॉर्डर पार कर गया। भैया पूरा डाल देना आप, 2024 से बिलोंग करता है ये मुद्दा। सरबजीत बॉर्डर पार कर गया आज से 25-30 साल पहले। उसको उन्होंने जासूस आतंकवादी दिखा के उन लोगों ने और उसको प्रताड़ित करा। बाद में 2013 में फैसला आया क्या कि भैया ये बंदा जो है निर्दोष है। 3 साल तक उसको बेचारे को प्रताड़ित करा पाकिस्तानियों ने। मोदी नहीं था भाई साहब तब। आपको पता क्या करा उन्होंने? जब उसको सजा छोड़ दी, जब उसको बाइज्जत बही कर दिया, ठीक रिहाई से 2 दिन पहले इन्होंने वहां पर गैंगस्टर क्रिमिनल भेज के पाकिस्तान की जेल में उसको मरवा दिया, सरबजीत को। पता आपने पिक्चर देखी है? अब मजे की बात सुनो, क्या हुआ, मजा पूछो क्या है? क्या हुआ फिर? मैं बताऊं अब क्या हुआ है। 1 हफ्ता पहले जिसने मारा था ना उसको 72 यूरो के पास भेज दिया, मोए मोए हो गया। अज्ञात लोग, आपने सुना? अज्ञात व्यक्ति, विशेष सूत्र, 4 लोग, सुना है आपने कभी?
आप लोगों की भाषा है पत्रकार। हेलो लेफ्ट विंग वालों, तुम्हारी फिर किलस गई होगी। विशेष सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कुछ पत्रकार ऐसे कर रहे हैं कि जिनको काला मोतियाबिंद हो गया है। क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा कि 10 साल में मोदी जी ने किया क्या है। और आपको भगवान की कसम भी होगी और आपको अपने भगवान की भी होगी जिसको हम मानते हो, इन्होंने कोविड वैक्सीन खाने कसम उसकी जिसको ये प्यार करते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बवासीर हो जाएगी नहीं तो। इन्होंने कोविड वैक्सीन अगर खरीद के लगवाई हो तो बता दो, आपको लगता है केशव भाई इन्होंने खरीद के लगवाई होगी? मतलब ही नहीं बनता। इनका सरकारी वैक्सीन पे विश्वास था, प्राइवेट वाली पे विश्वास भी नहीं था इनको। ये भी कब हुआ है? मोदी जी के आने के बाद सरकारी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास हुआ है। आज राहुल गांधी इस लोटे की बात कर रहा है। अबे लोटा तो पता कर लेता, वो शौचालय वाला था, मैं तो पूजा वाला लेकर आया हूं। तेरे को यही नहीं पता? वो भी पता क्या हुआ, वो भी कोई मुल्ला जी जा रहा था वहां से, तो उससे लोटा पकड़ लिया, कह रहा कहां जा रहे हो, कह रहा 2 मिनट के लिए दे दो, राहुल गांधी को पकड़ा दूं। वो कह रहा मेरी निकल जाएगी, कह रहा तू बिस्लेरी की बोतल ले ले, पानी की बोतल ले ले। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा केशव भाई, अब की बार 400 पार है और डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी दोबारा आएगा। मंगलसूत्र करो, लोटा पकड़ो, नोटा पकड़ो, कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना कि नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। डंके की चोट पे कहते हैं। आप कोई और सवाल पूछो। जी, सवाल तो ये है कि 2024 में जिस हिसाब से भविष्यवाणी की राहुल गांधी ने कि 2 चरणों के बाद में 180 छोड़िए 150 पे सिमट जाएगी भाजपा। देखो भाई साहब, वो अपनी इच्छा से बोल रहा है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अब तक के इतिहास में कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं इलेक्शन? 2024 का इलेक्शन कितनी सीटों में लड़ रहे हैं? 300। ना, ये तो गठबंधन है इनका। टोटल कांग्रेस पार्टी केवल कितनी सीटों पे लड़ रही है आपको मालूम है? 50-60 सीटों पे पूरे भारत में। इनको जीतना नहीं है, इनको जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग केवल हराने के लिए लड़ रहे हैं मोदी जी को, केवल हराने के लिए। अब वो हराने के लिए 4 सीट उसको दे दी, 40 सीट उसको दे दी, 30 सीट उसको दे दी, 20 सीट उसको दे दी, ये ऐसे लड़ रहे हैं। उससे क्या होगा? मगर ये पूरे के पूरे इन्होंने अपने MP खड़े करे हुए हैं। क्यों खड़े करे हुए हैं मालूम है? क्योंकि इन लोगों को जीतना है। इन लोगों को जीत के बाद जीत का जश्न मनाना है, राम भक्तों को दिखाना है, जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, और फिर से दोबारा भगवा लहराएंगे। मगर इन लोगों चाहते हैं कि उनको हराने के लिए जो हो सकता है वो करो। बिच्छू का मंत्र, सांप का मंत्र, इसका मंत्र, मंगलसूत्र ले आएंगे, लोटा ले आएंगे। 1 महीना कुल रह गया है, काहे परेशान हो रहे हो? 30 दिन रह गए हैं इम्तिहान के। 2 दिन के इलेक्शन हो गए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं। अब लगातार है बैक टू बैक। टेंशन मत लो, जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लो, क्या जीतेगा? चेतक ही। क्या? हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब लग रहा है देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जो टपाटप अपराधियों को, आतंकवादियों को, विपक्षियों को, पाकिस्तान को, चाइना को धूल चटा रही है। वर्ल्ड वार चल रही है। ध्रुव थाती यूट्यूबर बहुत बोलता है उल्टा सीधा मोदी जी के लिए। तेरे को 10 साल में कालिया बीन हो गया? कालिया बीन है? काला पीलिया हो गया है क्या तेरे को? काला मोतिया बीन हो गया क्या? 10 साल में इस व्यक्ति को एक काम नजर नहीं आया। और मैं तो कह रहा था ये भी किसी न किसी ना हमास वाले युद्ध में फंस जाए बेचारा। तो क्या दिखाएगा मालूम है? जर्मन शेफर्ड, तिरंगा। जर्मन शेफर्ड दिखाएगा तिरंगा। और ये यहां से वहां गया है। अगर है असल के, अपनी नागरिकता छोड़ दो। क्या? उसके बाद मत बोलना कि मोदी जी, योगी जी हमें बचा लो। मोदी जी बहुत शरीफ इंसान है भाई साहब, तब नहीं झेल पा रहे। योगी जी बहुत खतरनाक आदमी है। जब योगी जी आएगा तो योगी जी का मैजिक नहीं होगा भाई साहब, योगी जी का तो बवाल होगा, बवाल। वो आपने गांव में सुना उत्तर प्रदेश में बवाल काट देंगे? सुना है? कहते ना बवाल काट देंगे, सुना है? योगी जी का अलग टोरा है, जैसे दिल्ली के दीपक का एक अलग टोरा है, योगी जी का टोरा ही अलग है। और ये बुलडोजर जो है ना, धीरे बोला करो, ये बुलडोजर तो खाली दिखाने को है। उत्तर प्रदेश में पेड़ भी गिरता है, गाड़ी पलटती है, पत्रकारों के बीच से एक आदमी घुस जाता है और ठाए 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 करके चला जाता है, अटैक भी आता है। मेरे को नहीं आएगा अभी, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और मोदी जी मेरे 15 लाख नहीं देंगे, जब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाने लगा। आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो, भाजपा के मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, रोजगार की बात है, और उससे भी बड़ी एक बात है कि हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर भाजपा आ गई तो आप सोचिए देश का लोकतंत्र तो खतरे में आएगा ही, साथ ही ये लोग पता नहीं किस एजेंडे पर ले जाएंगे।
देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये है कि सच्चा मुसलमान जो अपने भगवान को मानता है और मक्का को और मदीना को मानता है, आज आप उससे पूछो, उसकी बहन बेटी भी सुरक्षित है, उनकी माताएं बहन भी सुरक्षित है। दूसरी बात, आज के समय में कोई भी सरकार आ जाए, केवल मुसलमानों को यूज करने के अलावा कुछ नहीं करा इन लोगों ने 65 साल में। मगर ये पहली सरकार है जिसने मुसलमानों के लिए कई काम कर दिए, मगर हमने मोदी जी को नहीं रोका, सिवाय बांग्लादेशी और रोहिंग्या को छोड़ के। उसका कारण है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को सुविधा नहीं मिलेगी इस देश में। यहीं के जो नागरिक है, जो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कलाम की सोच वाले, वो भी कसाब की सोच वाले नहीं। और तीसरी बात है, इस देश में आज भी आप गुरुद्वारे चले जाओ मत्था टेकने, गुरु का दरबार है, हमारे राम मंदिर चले जाओ, भैया राम मंदिर भी बोला करो। अब अमरनाथ के यात्रा में होती है, वहाँ पर राम मंदिर में 5 लाख लोगों को रोज़ भोजन खिलाया जा रहा है, सब्जी के साथ पूड़ी भी दी जा रही है, मीठा भी दी जा रहा है, और सुनने में आप शरबत भी पिला रहे हैं गुलाब जल का। और उसमें सुन लो, जो लोग गौमूत्र बोलते हो यार, जो लोग कहते हो ना कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हमने सुना है कि वहाँ के खाने में और वहाँ के शरबत में गंगा जल का भी सेवन होता है। बाद में मत बोलना क्या कि हमने गलती से प्रसाद खा लिया था, क्या गलती से प्रसाद, ये तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, फिर बाद में बोलोगे कहीं पता लगे। तो इनके जो मैनिफेस्टो है मोदी जी का, वो सबके लिए है। उनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा कि हम मुसलमानों को देना चाहते हैं, हिंदुओं को देना चाहते हैं, सिख को देना चाहते हैं, ईसाई को देना चाहते हैं, वो सबको देना चाहते हैं। मगर पहला समान अधिकार जो है सनातनियों का है, वो देश में हिंदुस्तान है, तो हम लोगों को मिला जाएगा। और आप मुझे एक बात बता दो, इस देश में हम, जैसे मैं दीपक शर्मा लिखता हूँ, दिल्ली का दीपक हूँ, भाई साहब आज तक का इतिहास बता दो, हमने कब जाकर ये कहा हो कि हमारे को यहाँ सुविधा चाहिए हो, वहाँ सुविधा चाहिए हो। हम तो जन्मजात से भाई साहब ज्ञानी होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं और सबका भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। मोदी जी ने किसका बुरा सोचा भाई साहब? हाँ, अगर कोई देश विरोधी होगा, देश के खिलाफ एजेंडा चलाएगा, तो वो मैनिफेस्टो के दायरे को तो छोड़ो, सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है इस देश में योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है योगी आदित्यनाथ। इंतजार करो योगी जी का, जिस दिन उनका मैनिफेस्टो लॉन्च होगा योगी जी का, उस दिन समझ लो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा, बुलडोजर का जवाब जो है मिसाइल से दिया जाएगा, मिसाइल का जवाब तोप से दिया जाएगा। और भैया अपना जो राफेल है और अपने जो जेट प्लेन्स आ रहे हैं, निंजा है, तेजस है, अपने पास बहुत कुछ है। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि अब की बार 400 पार है और IPL में 300 पार होगा। स्कोर बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और समझो। अब ये मत बोलना कि तुम्हें कैसे पता। जब 280 हो जाते हैं, 270 हो जाते हैं, 260 हो जाते हैं, तो क्या पता कोई योगी जैसा प्लेयर आके IPL में पेल पाल के चला जाए, क्या पता कोई मोदी जैसा प्लेयर आके पेल पाल के चला जाए। तो मैं तो इतना जानता हूँ, एक बार दिखा देना भाई साहब ये लोटा, इस लोटे में जो मैंने आपको पुड़िया दिखाई थी, वो लोटा संडास वाला था तुम्हारा, हमारा भाई साहब पूजा वाला है, चमचमाता हुआ। और अब भी कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, लोटा लेके तुम निकल जाओ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और सुनो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मंगलसूत्र किसी को तुम पहना दो, अपने जीवन को स्वर्ग बना लो। और हमारे में मंगलसूत्र को पूजा जाता है, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो काले मोतियों का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का हो। और ये तो काला धागा नहीं पहनते, तो इनको मंगलसूत्र के बारे में क्या पता जो ये औरों को ज्ञान दे रहे हैं। जय श्री राम। और सुनो, किसी भूल में मत रहना, अब की बार 400 पार, और अब की बार दोबारा कमल का फूल। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री राम।